नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। मुस्लिम समाज को लेकर मुस्लिम समाज की क्या परेशानियां हैं, क्या करना चाहिए, सरकार की मदद मिले तब क्या करना चाहिए, सरकार की मदद ना मिले तब क्या करना चाहिए, इन सब पर एक विस्तार से बड़ा खास इंटरव्यू मैंने किया मुस्लिम स्कॉलर, समाज सेवी, बिजनेसमैन गुजरात के जफर सरेशवाला के साथ। क्या आपने देखा है? उसे ज़रूर देखिए और समझिए कि मुसलमानों को क्या बदलाव की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग उसको देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने उसे पसंद किया है। ज़फ़र सरेशवाला एक महत्वपूर्ण आवाज़ हैं और मोदी सरकार में सबसे खास मुसलमान माने जाते हैं, मोदी जी के भी सबसे खास। तो देखिए ज़फ़र सरेशवाला के साथ वो इंटरव्यू। अब बात करते हैं आज और कुछ मुसलमानों की नहीं, माफ़ कीजिए, नीतीश कुमार जी की। नीतीश कुमार वही जो बिहार में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की मिली-जुली सरकार के मुख्यमंत्री हैं और वैसे तो 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। ज़्यादा भी हो गया हो तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि इतने लंबे समय से हैं मुख्यमंत्री की समझ ही नहीं आता। लंबे समय से मुख्यमंत्री रहे हैं, अलग-अलग दलों के साथ रहे हैं। लोग कहते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही रहना है, उनके साथ वाले बदल जाएँ, विपक्ष के बदल जाएँ, गाड़ी में कुछ भी हो जाए, इंजन नीतीश कुमार जी का चलेगा। तो क्या इस बार के लोक जो विधानसभा के चुनाव हैं 2025 के, उसमें भी नीतीश कुमार जी का इंजन चलेगा? नहीं, मेरा कोई सवाल नहीं है। इस पर चर्चा फिर किसी और दिन करेंगे। अभी तो बात आज हुई मुसलमानों की, तो याद आया कि आज पटना में एक कार्यक्रम था, मदरसा को लेकर कुछ एक कार्यक्रम था बड़ा। नीतीश कुमार जी वहाँ गए हुए थे। वहाँ पर कुछ मदरसा शिक्षकों ने प्रदर्शन किया अपनी सैलरी को लेकर, ये वो, उससे भी नाराजगी हुई। हालांकि उन्होंने वो मेमोरेंडम उनका ले लिया। लोग बाहर नीचे उनके प्रदर्शन कर रहे थे, वो मंच पे खड़े हुए थे, फिर उनको सिक्योरिटी वाले रोक रहे थे, लेकिन नीतीश जी ने ले लिया। बात यहाँ होती तो ठीक है। हुआ क्या साहब कि वहां पर मंच पर किसी ने नीतीश कुमार जी को एक काली मुस्लिम टोपी पहनाने की कोशिश की। नीतीश कुमार जी के मित्र बताए जाते हैं पार्टी के लोगों में से, नाम लेना छोड़िए। नीतीश कुमार जी ने टोपी नहीं पहनी और वो टोपी उन्होंने उन्हीं को पहना दी जो उन्हें पहनाने की कोशिश कर रहे थे। ये मेरे ख्याल से पहला सार्वजनिक कदम होगा नीतीश कुमार का, इस तरह से कि मुसलमानों की या किसी सम्मान की टोपी को इस तरह से इनकार करना और उसे किसी दूसरे को पहना देना, और वो भी ऐन उस वक्त में जब बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और वो भी उस वक्त में जब वो मदरसे के कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। क्या चाहते हैं नीतीश कुमार? बिहार में लगातार इसको लेकर बड़ा गर्मा गर्मी हो रही है, राजनीतिक गहमा गहमी शुरू हो गई है, राजनीतिक बयान भी शुरू हो गए हैं। बहुत सारे लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार जी को क्या हुआ। किसी ने कहा इसमें क्या हंगामा करने की बात है, नीतीश कुमार जी ने बहुत मदद की मुसलमानों की। मुसलमानों ने क्या किया उनके लिए? मुसलमान वोट देते हैं आजकल नीतीश कुमार जी को? नहीं देते। तो फिर क्यों नीतीश कुमार जी चिंता करें? मैंने कहा भाई साहब, ये तो नीतीश कुमार जी वो हैं जिन्होंने मुसलमानों को लेकर बड़ी पहचान बनाई थी, अपनी सेक्युलर पहचान। याद कीजिए 1989 के भागलपुर के दंगों में जो बड़ा मारकाट हुई थी, उसके बाद जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने 2000 में, तो उन्होंने रीओपन करवाए बिहार भागलपुर के दंगों के केस, और उसमें बहुत सारे लोगों को सजा दिलवाई। सारे केसेस को ओपन करवाया और उसमें सजा दिलवाई। उससे उनकी इमेज एक प्रो मुस्लिम की, बड़े लॉ मेकर के तौर पर, लॉ एंड डेवलपमेंट की बात करने पर उनकी बड़ी इमेज बनी, बड़ी छवि बनी, और वो एक सेक्युलर लीडर के तौर पर वहाँ पर निकल कर आए। खासतौर से जो लालू यादव एमवाई समीकरण के साथ राजनीति करते थे, उसको झटका देते हुए बिना यादव के उन्होंने मुस्लिम इमेज के साथ एक बड़ी इमेज बनाई थी और लंबे समय तक उनकी चलती रही उस बात को लेकर। और आप सोचिए कि कितना बड़ा मामला था कि 2010 में जब असेंबली के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, तो उन्होंने अलायंस तो किया था भारतीय जनता पार्टी के साथ, तब भी 243 में से 206 सीटें मिली थी बीजेपी जेडीयू अलायंस को। 243 में से 206, 206 आउट ऑफ 243। और जो 14 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए थे जेडीयू ने, उसमें से 7 जीत गए थे, 7 विधायक बने थे मुस्लिम 14 में से। 50%।
उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने मुसलमानों के लिए स्कॉलरशिप का काम किया, मुस्लिम इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम किया, उर्दू टीचर्स के अपॉइंटमेंट का काम किया। तो उससे उनकी छवि लगातार बेहतर होती गई और वो मुसलमानों के एक खैर खा समझने वाले, मानने वाले लोगों में से आ गए और बीजेपी के साथ रहे। तब भी उनका वो इमेज चलती रही, उसको आगे बढ़ाते रहे। फिर थोड़े दिनों बाद उनकी इमेज बनने लगी पलटू राम की। वो कभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रहते, कभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर रहते। हाँ, मतलब कभी बीजेपी के साथ रहते, कभी आरजेडी के साथ रहते। तो उनकी इमेज बनने लगी पलटू राम की। अब आप सोचिए 2013 के चुनाव में उन्होंने 17 साल का जो बीजेपी के साथ अलायंस था उसे तोड़ दिया। 2013 के चुनाव में 17 साल से बीजेपी के साथ दोस्ती चल रही थी वाजपेयी जी के वक्त से। वाजपेयी जी के बहुत विश्वस्त लोगों में से माने जाते थे। उस समय भी उन्होंने नहीं छोड़ा था एनडीए को। जब 2002 के दंगों के बाद रामविलास पासवान ने सरकार को छोड़ दिया था, वाजपेयी सरकार को, लेकिन नीतीश कुमार जी ने नहीं छोड़ा था। उसके बाद 2013 में उन्होंने बीजेपी के साथ रिश्ता तोड़ दिया, कुट्टी कर ली। कब कुट्टी की? जब मोदी जी को बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। उसके बाद वो नाराज हो गए कि क्लीन और सेक्युलर इमेज के लिए। उस घटना की मैं चर्चा ही नहीं कर रहा कि जो पंजाब में हुई थी, जिसमें दोनों ने हाथ मिलाकर खड़े किए थे, दोनों ने हाथ झटक दिया था। उस बात की चर्चा भी नहीं करना कि जब गुजरात सरकार ने बिहार की मदद के लिए कुछ करोड़ रुपए भेजे थे, उन्होंने वापस भेज दिए थे। उसकी चर्चा भी छोड़ दीजिए, जब उन्होंने वहां पर अपने घर पर भोजन का आयोजन किया था और थाली हटवा दी थी, कैंसिल कर दिया था कार्यक्रम। तो बीजेपी से नाराज हो गए थे 2013 के चुनाव में। और वो उस समय हीरो होते थे मुसलमानों के। फिर उन्होंने ज्वाइन किया महागठबंधन और 2015 में आरजेडी कांग्रेस के साथ महागठबंधन करके 80% मुसलमानों ने उन्हें वोट दिया था। 80% मुस्लिम्स ने वोट दिया था सर्वे के मुताबिक, समझे, 80%। लेकिन 2017 में वो वापस बीजेपी में आ गए, इधर आ गए। पहले इधर थे, अब इधर आ गए, लेफ्ट टू राइट आ गए। और क्या किया? 2017 में जब बीजेपी में आए तो 2024 तक रहे, 2019 में के बाद बीच में फिर गए, तो वहाँ पर मुसलमानों का वोट घट गया। 6% वोट मिला था उस वक्त बीजेपी जेडीयू अलायंस को, और आरजेडी को मिला 80% मुस्लिम्स का वोट। 2020 में क्या हुआ? जब वो बीजेपी के साथ थे तो मुसलमानों का वोट मिला 5% असेंबली के चुनाव में। फिर 2024 का जब चुनाव हुआ तो 12% मुसलमानों का वोट मिला। और बात यहाँ खत्म नहीं हुई ये टोपी पहनने के बाद। इससे तो पहले अभी जब वक्फ बिल आया था, केंद्र सरकार लेकर आई थी, उसे पास करवाया था, तो लोग सोच रहे थे नीतीश कुमार जी तो नाराज हो जाएंगे, नीतीश कुमार जी तो मुसलमानों के नेता हैं, वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार जी की पार्टी ने, लल्लन सिंह जी ने संसद के अंदर सपोर्ट किया, लोग भी हैरान थे, पार्टी के लोग भी हैरान थे, पार्टी के छोड़िए बीजेपी के लोग भी हैरान थे। लेकिन सपोर्ट किया। 5-6 लोग बीजेपी जेडीयू के छोड़ के भी चले गए कि भाई ये काम नहीं चलेगा, इस इमेज से तो काम चलेगा नहीं, लेकिन उन्होंने ये काम किया। फिर अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने पिछले बार एक इफ्तार पार्टी की थी, जिसे कुछ लोगों ने कहा सरकारी इफ्तार पार्टी। अब उसमें जमीयत उलेमा हिंद और इमारत शरिया, उन दोनों ने उसका बायकआउट किया और कहा कि ये सरकारी इफ्तार पार्टी में नहीं जाएगी। ये भी बड़ा झटका था नीतीश कुमार जी के लिए। लेकिन नीतीश कुमार जी ने परवाह नहीं की। उन्होंने कहा बहुत सारे मुसलमान आए हैं, जो नहीं आए वो नहीं आए, कोई बात नहीं। 2024 का जब ट्रस्ट वोट हो रहा था, तब भी उन्होंने आरजेडी पे कहा कि भाई ये हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स करते हैं, टू मच हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स, इसलिए इनके साथ नहीं चला सकता। इस पर भी काफ़ी हंगामा हुआ था। फिर जेडीयू की तरफ से बार बार कहा जाता रहा कि नीतीश कुमार जी जब से मुख्यमंत्री हुए, पिछले 15 साल में कोई मेजर वायलेंस, कम्युनल वायलेंस नहीं हुई है, कोई बड़ा दंगा, सांप्रदायिक दंगा बिहार में नहीं हुआ। ये बात भी ठीक है, इसमें कोई बात नहीं। और 2025 में जब अब विधानसभा चुनाव होने, तो वो ईबीसी वोट को लेकर चिंता कर रहे हैं। भाई ईबीसी वोट मेरे साथ रहें और मुसलमानों का वोट भी कुछ मिल जाए तो बेहतर बात है, लेकिन अब चिंता उनको नहीं है। पिछला रिकॉर्ड को मैं बता देता हूँ। 2014 का जब चुनाव हुआ लोकसभा का, जब उन्होंने मोदी जी को छोड़ दिया था, एंटी मोदी उसमें थे, तो 23.5% वोट मिला था मुसलमानों का।
फिर 2015 में जब वो महागठबंधन के साथ थे तो 80% वोट मिला मुसलमानों का। 2019 में जब वो एनडीए के साथ आए तो सिर्फ 6% वोट मिला मुसलमानों का। 2020 में जब उन्होंने असेंबली इलेक्शन लड़ा एनडीए के साथ तो 5% वोट था। 2024 में जब एनडीए के साथ लड़े तो केवल 12% मुस्लिम वोट उनको मिला था। हालांकि सीटें बहुत मिल गई उनको। तो इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं भाई मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार जी ने किया तो बहुत, मुसलमानों ने क्या दिया उनको। और आज जो ये घटना हो गई कि उन्होंने टोपी पहनने से इनकार कर दिया, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो बीजेपी के दबाव में हैं और इसलिए अब वो ये सेकुलर इमेज के साथ नहीं चलना चाहते विधानसभा चुनावों में। अब ये तो खैर उन्हें देखना है कि क्या इससे और क्या लोग केवल इनकी टोपी नहीं पहनने से या टोपी पहनने से इनकार करने से या टोपी दूसरे को पहना देने से क्या उनकी सेकुलर इमेज को झटका लगेगा, क्या मुसलमान उन्हें वोट नहीं देंगे, क्या मुसलमान भूल जाएंगे कि नीतीश कुमार जी ने उनका बड़ा साथ दिया है। वो भागलपुर दंगों में जिस तरह से उन्होंने भूमिका निभाई, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया, उर्दू टीचर्स के लिए काम किया, स्कॉलरशिप पर काम किया, लेकिन क्या मुसलमान ये भी भूल जाएंगे कि वक्फ बोर्ड पर नीतीश कुमार जी ने साथ दिया है बीजेपी का। क्या मुसलमान ये भी भूल जाएंगे कि उन्होंने आरजेडी कांग्रेस के महागठबंधन को छोड़ दिया नीतीश कुमार जी के लिए। क्या मुसलमान ये भी भूल जाएंगे कि इंडिया ब्लॉक में पहुंचकर केवल प्रधानमंत्री बनना चाहते थे और जब अमित शाह जी ने जिस दरवाजे पर ताला लगा दिया था उसको खुलवा के खिड़की से वापस एनडीए में चले गए थे। ऐसी बहुत सारी बातें जो बिहार के वोटर को याद रखनी है या भूलनी है, ये तो बिहार के चुनाव बताएंगे। फिलहाल नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों की टोपी नहीं पहनी, ये बड़ी खबर है आज की। बहुत सारे लोग इसे बड़ी खबर नहीं भी मानते हो। अब जो लोग बड़ी खबर मानते हैं या नहीं मानते, इसका नतीजा, इसका जो जानकारी है, उसका जो रिएक्शन है, वो आने वाले दिनों में बिहार में दिखेगा। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।